वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम मिल रहे हैं तमाशा विनर मलिक अकील से और इस्लामाबाद के हैं। थोड़ा सा इस्लामाबादी टच है आप में, है कहीं, है ना कहीं। मुझे इस्लामाबाद का एक कूल एंड क्वाइट एंड लेड बैक बंदा है, वो कहीं है अंदर या नहीं? ये तो आप देख के बता सकती हैं। कोई थोड़ा बहुत है, मेरा ख्याल है। आपको लगता है? लेकिन कराची में जाता हूँ, वो कहते हैं यार तुम हमारी तरह, क्योंकि ना यू आर अ वेरी मैच्योर person who can act immature very good. तो इतना अच्छा आप immature act करते हो जो कि हो नहीं आप. You are a truly a mature wise person deep inside. और ऊपर जो आप इसलिए now I can make it कि अम्मियाँ क्यों पसंद करती हैं, क्योंकि अम्मियों को वो समझ आ जाती है ना अंदर की बात कि वो क्या है। लेकिन उतना ही आपने यूथ के अंदर और बच्चों के अंदर और उनके अंदर अपना क्रिज्मा और अपना एक वो रखा है। I'm so happy. मुझे ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है फॉलोइंग का, ये बड़ी ज़बरदस्त अमेजिंग बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जब छोटे छोटे बच्चे मुझे आगे मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बच्चे, फैमिलीज़, ऑल्दो के सभी फैंस आप जितने भी हैं सब अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो जब बच्चे आपके फ़ैन हो तो मुझे खुद बच्चों से बड़ा लगाव है, क्योंकि मेरी अपनी भतीजियाँ हैं 2-3 माशाल्लाह, और मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। तो बच्चे मुझे वैसे ही पसंद है और बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, बिजनेस को कैसे टाइम देंगे आप? बिजनेस की ज़्यादा आउटलेट्स तो आपने इस्लामाबाद पिंडी का मैं अब ये है कि बिजनेस का रेस्टोरेंट तो मैं कराची में ही था। मैं जब मोहब्बत सतरंगी है कर रहा था, उस वक्त जो है वो रेस्टोरेंट मुझे करना पड़ा बंद, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि आप मौजूद नहीं है तो फिर इसका चेक एंड बैलेंस बड़ा मुश्किल है। तो जब तक तो मैं था तो वो मैं कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं चला गया तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी चीज़। तो अब बिजनेस का ये कि बिजनेस तो मैंने करना। अच्छा, बिजनेस के बिना तो मैं, क्योंकि वो मेरी एक अपब्रिंगिंग में वो चीज़, सबकॉन्शियस में वो चीज़ साथ साथ है। मैंने ये एक्टिंग अपना करना है, करियर जो भी है उसके साथ बिजनेस लाजमी है, क्योंकि मुझे बिजनेस का शौक भी है और मुझे मज़ा आता है। बिजनेस टाइप है आप, जाहिर आपने इतना सक्सेसफुली किया है, एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो होगा तो सही अंदर वो जो एक बिजनेस एक्यूमन होता है या थोड़ा सा वो पैसा बनाना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पैसा मैंने ये सीखा है। पहले लगता था कि पैसा बनाना, पैसा, आप अपनी स्किल पे काम करें, पैसा आपके पीछे खुद आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि मैंने भी किया है, हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, हम लोग स्किल पे काम नहीं कर रहे होते हैं। जब आप स्किल पे काम नहीं करते तो कोई ऐसा इंसान आता है जो आपके पास उस वक्त पैसा होता है, आपने कमा लिया, आप टुकर थोड़ा आगे पहुंच गए, एक बंदा पीछे बैठा, आप उसको देखते हो, कहते हैं यार ये क्या अभी चल रहा है, वो स्किल पे काम कर रहा होता है। जब वो निकलता है ना आगे, तो वो फिर आपसे बहुत आगे निकल जाता है। तो आप कहीं ना कहीं बैरियर आपके लिए आपको फेस करना पड़ सकता है कि अगर आपने स्किल पे काम नहीं की। अगर मैं कराची अभी गया हूँ तो मेरी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ग्रूमिंग हुई है। एक शख्स यहाँ पे मौजूद है, बार बार कह रहा हूँ, आप उनसे पूछ सकते हैं हर बात पे मुझे वहाँ पे कैसे। यार आपने इतनी दफ़ा मेंशन कर दिया कि मुझे लगता है कि हमें उन्हें बुला के पूछ ही लेना चाहिए। आ गए, आप बुला लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस फिर यहीं पे रुके आप। जी, और हम यहाँ पे दावत देंगे, मेंटोर कहूँ, बल्कि आप खुद इंट्रोडक्शन कराएं। मेरे मेंटोर हैं और मैं आज यहाँ पे जो मौजूद हूँ, तो इनिशली बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने उनसे सीखी, उन्होंने मुझे सिखाई, कहाँ क्या बात करनी है, कितनी करनी है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। मेरे मेंटोर हैं मिस्टर काजिम हसन। आइए जनाब काजिम साहब, इतना तस्करा आपका सुन लिया हमने कि हमने कहा कि मिल ही लेते हैं बिलमुशाफा। वैसे काजिम साहब से हमारी भी बड़ी पुरानी शनासाई और मुलाकात है। बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत पुरानी जो है वो आपको याद नहीं? जी जी मुझे याद है। कौन सी वाली? जो हम चेंबर में मिले थे उससे भी पहले है। अच्छा, पार्टनर्स। ओह रियली? रिमेंबर दैट? ओह यस, बट यू वर इन एक्टिंग? आई वाज क्रिएटिव डायरेक्टर इन दैट प्रोजेक्ट। पार्टनर्स में आप आई थी एज अ लीड, या बहुत सारे काम। लेकिन ये हीरा आपने कहाँ से ढूंढा था? हीरा जो है ना, ये इसकी किस्मत है। मेरी मेहनत नहीं है मतलब। नहीं, किस्मत मेहनत। बहुत सारे लोग हीरे इधर उधर पड़े होंगे, जैसे अरशद खान मिल गया था। तो जैसे बाय द वे अरशद खान भी यही ढूंढ के लाए थे। तो ये अरशद खान आप ढूंढ के लाए थे? जी मैं लाया मेरे था। मेरे पास इनको मैंने फिर दे दिया ये हीरा। रियली? ही वाज, वो जो वायरल हुआ तो देन यू। नहीं, जब अरशद खान वायरल हुए थे और वो कुछ टाइम पे कुछ लोगों के साथ थे, तो मुझे लगा कि वो इनको ना मैं कपड़े मुझे अपने स्टोर के पहनाने चाहिए। तो वो मैंने कपड़े उनको अप्रोच किया। उनकी एक मैनेजर थी उस वक्त कनाडा से,
तो वो उनको मैंने किया मैसेज, तो अरशद खान उस तरह मेरे पास आए, मैं मिला, फिर मेरी उनके साथ दोस्ती थी वो जी। तो फिर मैंने कहा आप काजिम साहब से कहा कि प्लीज़ आप इनका कॉन्ट्रैक्ट करवा दें। आप इनके साथ जो है इनको, क्योंकि अरशद उस वक्त बिल्कुल ही जो है ना एक नया फेम मिला हुआ था, तो उसको खुद बेचारे को भी नहीं समझ आ रहा नहीं था आ कौन रही थी। आई सही है नो, उसके मैं बाद। मिली थी अभी, और अभी जब जी, लास्ट पूरा टाइम शो मिली है था। तो मैंने कहा यार अरशद दुनिया ही बदल गई। दुनिया बदल गई। तो काजिम साहब को मैंने कहा ये अरशद खान साहब हैं, तो फिर काजिम साहब और उनकी आपस में काफ़ी माशाल्लाह, नहीं, अब तो वी आर पार्टनर्स। यस, अब तो ये पार्टनर्स हैं, मेरी कोई परसेंटेज नहीं है उसके अंदर। अच्छा। इसलिए कि फिर इन्होंने छोड़ दिया था ना। हाँ, अच्छा, अच्छा, खैर ये हमारा चेंबर की अगेन एक इवेंट था और उसमें लकी ड्रॉस चल रहे थे। एक जो लकी ड्रॉ हुआ तो उसमें मैं भी कहीं सिंगिंग करता था एक ज़माने में, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। तो नेक्स्ट जब इवेंट हुआ तो मैं कोई 200-300 फुट दूर बैठा हुआ था कि मुझे बुला लेते। और उसी में मैंने देखा कि एक बहुत ही रेगुलर सिंगर था जो आया हुआ था हमारे यहाँ, और उसमें एकदम से एक आवाज़ आई कि ये कौन है। और सारे लोग, कोई 1000 बंदा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और गाना सुन रहे। और फिर मैंने देखा एक लड़का यंग सा चलता हुआ गया है, और मुझे नहीं पता, दूर से मैंने देखा। उस वक्त मुझे दिमाग में आया कि इसको असूलन तो मुझसे मिलना चाहिए कि इसका कुछ बन जाए, पर मैं कहाँ इससे मिलूँगा, मैं 300 फुट दूर बैठा हूँ, ना नाम पता ना कुछ। नेक्स्ट डे में चैम्बर गया तो वहाँ एक लड़की थी जो कि ज़ाहिर में वो आपने भी एक बात की बीच में जो एक गोल कर गई है, उसने नंबर ले लिया था इनका, और उन्होंने कहा नहीं प्लीज लेट मी मेक इट क्लियर ब्रो, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि आप, उन्होंने कहा आपसे कि ये एक लड़का जो है वो कल जिसने गाया था, क्या हम उसको, जो RSF आइडल हम ढूंढ रहे हैं, क्या हम उसको अवार्ड दे दें? RSF आइडल हम कर रहे थे, लोगों को तो ऑडिशन कर रहे थे। नंबर जो है आपने कहीं से निकलवाया था, उस लड़की के पास तो मैंने उसको नहीं दिया था। हाँ, उसने ले देख लिया ले, लड़कियां आपके नंबर निकलवा लेती हैं। नहीं। अच्छा चलिए, मतलब ये कहीं ना कहीं ठीक ही है। अच्छा, उस लड़की ने कहा कि ये मैंने कहा उसको कॉल करो, बुला लो। अच्छा, उसने जब कॉल किया तो ये एरोगेंस, ये कहीं अपने गए हुए थे गांव एबटाबाद। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी कोई है जो हमें मना कर रहा है? फिर मैंने फ़ोन किया और मैंने इसको फिर जब कहा तो ये वहाँ आ गए, ठीक है। और फिर इनको अवार्ड मिला RSF आइडल का। और तब मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हारा म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट कर दूँगा। उस ज़माने में मैं करता था, मेरा अपना MTV पे वीडियो चला था, हम जवानी में हम लोग भी ये काम करते थे। तो वो एक वीडियो बना, और ये बड़ा ही अच्छा बच्चा, ओबीडियंट, और है तो फ़र्क अलग ही दिखाई देता है। तो एक चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर लेकिन ये उम्मीद थी आपको कि ये इस तरह से एकदम ये से जी बिल्कुल, अच्छा, इसलिए कि उसके अंदर जो स्पार्क था ना वो वाला, जो मैंने दूर से 300 फुट दूर से देख लिया था, तो मैंने कहा था ये है इसके वो अंदर। है ना, वो आपने लिखा हुआ भी है ना अपने इंस्टाग्राम पे, यू कैन नॉट डल माई स्पार्क। हाँ, यू कांट डल। सो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बन जाते हैं ना, फिर तो आपको बहुत सारे लोग कहते हैं यार हाँ हाँ मुझे पता था, तो ये लड़के में कुछ था, ये बन गया। हाँ हाँ, मैं इनको इस वजह से इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इनको पसंद इस वजह से करता हूँ कि इन्होंने उस वक्त ये चीज़ देखी व्हेन आई वाज नथिंग। बुरे वक्त के साथी को नहीं बिल्कुल, आई वाज नथिंग। मुझे शोबिस के का भी नहीं मालूम था कि कैसे क्या एंट्री है, क्या चीज़ है। तो उस वक्त कहते थे नहीं होगा, अरे तुम फिल्म्स करोगे, ड्रामास करोगे, ये वो। और मैं हंसता था अपनी जगह पे। मैंने कहा ये इतने पॉजिटिव शख्स कहाँ से आ गए जो कहते तुम अच्छा, मैंने इनको फिल्म्स करोगे, ड्रामास ज़बरदस्ती लाहौर भी मैंने भेजा था। अच्छा, हाँ, कहें सब कहाँ होगा, मैं कैसे होऊंगा? तो मैं वो अगर आपको इजाज़त दें तो इनको सुना दूँ। नहीं प्लीज़, आप कुछ जो भी चीज़ें सेंसर करके बताइए प्लीज़। मैंने कहा अकील देखो, कभी ऐसे होता है कि आप 3-3 जगह शादी में इनवाइटेड होते हैं ना, और तीनों जगह आप कहते हैं अगले में खा लूँगा, अगले में, और फिर 3 जगह से बगैर खाए घर आते हो। तो फ्रिज खोलते हैं तो उसके अंदर पड़े होते हैं टिंडे, आपको वही खाने पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा ये फिल्म में भी ऐसे है कि अगर इनको 11th आवर पे कोई ना मिला ना, तुम में वो स्पार्क तो है, तुम्हारी तस्वीरें देख के उन्होंने तुम्हें बुला लिया है, सही, कहीं हो सकता है कि तुम्हें ये पिक कर लें, तुम जाओ। ये बददिली से गए, और जब ये हो गया तो उसने फ़ोन करके मुझे पता क्या कहा था, कान साहब टिंडे पसंद आ गए। दैट वाज द, जो ये अभी गोल कर गए। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि टिंडे, मैंने कहा टिंडे, मुझे आज भी याद है, मैं ट्रेन से गया था, वो प्रोजेक्ट के ट्रेन से गया था। आई वाज, जैसे ट्रेन का टाइम था रात को ना, तो मैं वो प्लेटफॉर्म पे था और मैंने उनको कॉल की, और मैं इतना खुश था, मतलब जिसको कोई जान, मतलब मेरा तो चांस ही नहीं ना था ना कहीं, मैं तो बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं था,
तो वो मुझे जब मिला, और मैं अभी भी मुझे विजुअल सामने आ गया, ट्रेन अभी चल रही है और मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, मेरा हो गया ये वो, तो डेफिनेटली इन्होंने जो उस वक्त गाइडेंस ये थी। एक बंदा जिंदगी में बहुत जरूरी होता है जो थोड़ा थोड़ा पुश करता रहे, धक्के मारता रहे कि चलो 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 धक्के बहुत ज़रूरी है आपको ज़िंदगी चलो, में। चलो, आपके चलो। पास, मैं कहता हूँ, कुछ हो ना हो, आपके पास लोग होने चाहिए, और अगर लोग आपको मिल गए तो उनको संभालना आपका हुनर है। हाँ, ये तो भी वो है। संभाल के रखना है। तो अरे वैसे ये आप जुड़े भी रहे हो, मतलब आप इनसे कनेक्टेड रहे हो, आपने ये नजर नहीं बदली। कौन कौन काजिम अब देखिए, अब साहब? ये मेरी फैमिली का पार्ट है। अब तो वो हमारा ये है कि ही इज़ माई ही इज़ जस्ट लाइक माई फैमिली। जैसे मुझे कोई सेकंड थॉट, हम तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हमारा दोस्ती का ऐसा लेवल है। कभी जब जहाँ पर इनको अब्बा वाला डिसीजन देना होता है वहाँ पे मुझे समझा देते हैं, जब दोस्त बनना होता है तो ये मुझे सब तरह से गाइडेंस ज़रूरी है। तो मैं भाई, वो कहते हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट इन सब कहते हैं, मुझे लगता है देयर इज़ अ शॉर्टकट। मैं हमेशा कहता हूँ। On what's क्यों? that? क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट, आपको अगर यहाँ से इस्लामाबाद से कराची जाना है तो जो 10 दफ़ा कराची जा चुका है उससे पूछ लेंगे तो वो आपको 10 चीज़ें बता देगा। अगर आप खुद निकलेंगे तो फिर पता नहीं ख्वार हो के कहाँ से जाएंगे। सही। तो शॉर्टकट क्या है कि आपके पास वो लोग होने चाहिए, वो मेंटोर होने चाहिए। मेंटोर जो है वो शॉर्टकट होता है, आपको गाइड करे, ये करना है ये नहीं करना, लेकिन वो वाइज इंसान होना चाहिए। वो आपकी जो सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए। वो पंजाबी में वैसे भी कहते हैं ना, बेमुर्शद जो है उसका कुछ नहीं बनता। तो आपको हर जिंदगी में मेंटोर वही है, मुर्शद, somebody who can just guide you, hold you, channelize your energy, है ना? तो जो बिल्कुल सही आपको, कह रहे हैं। अच्छा आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये देख लेते हैं। काजिम साहब, ये कुछ कार्ड्स हैं, ये आपने ना अपने चेहरे के सामने रखने हैं, Right. और ये उसको देखेंगे और देखकर ये एक्ट करके आपको समझाएंगे। तो आपने समझना है कि ये क्या बता रहे हैं आपको, क्या कह रहे क्या हैं, कह रहे हैं, ठीक है? तो Dumb charades. हाँ बिल्कुल, तो हम अरे देखते हैं यार। कि फिर ये क्या है। सो मैं रीड नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने एक्ट करके समझाना है। अब आप मतलब खड़े उसका ये हो होता है सकते कि हैं। पहला को आप हाँ। ऐसे कर सकते हैं, हाँ। दूसरा देखिए, मैं बता तो सकता हूँ ये क्या है। हाँ हाँ हाँ, ये एक फिल्म है, ठीक है, और जिसमें है जो मैं हूँ ना, वो ये वाली एज मेरी वापस नहीं आ सकती। जवानी फिर नहीं आनी। यस। ये पूरा बोल के क्यों नहीं, बोल मैंने रहे हैं? जवानी नहीं Acting बोला, वाला। मैंने नहीं, एज। बोलना नहीं होता इसमें, आप Acting. एक्ट करके बताते हैं। Acting Okay, क्यों? sorry, Just sorry. acting. अब तो चलिए, हो गया। हाँ, चलिए, अब अब तो हो आगे गया। वाला कार्ड आप रिमूव करेंगे जी। अच्छा, बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते आप, तो इसको आप जब एक्ट करेंगे कि वो क्या है। एक्टिंग। मैं बोल नहीं सकता बिल्कुल भी। ये फिल्म है ये या कुछ भी है? नहीं, फिल्म है। फिल्म है। हाँ, मैं बोल बिल्कुल नहीं सकता। चलिए बोल लें। हाँ, मैं पहला लफ्ज क्या है? पहला है कोर्ट, ठीक है ना? उसके अंदर क्या होता है आप समझ? एक्टर इन लॉ है, कोर्ट जो बोल दिया। हाँ, कोर्ट मैंने बोला, मैंने लॉ नहीं बोला। हाँ वेरी गुड। आपकी वैसे खासी, आपकी भी ग्रास्प बहुत अच्छा है मीडिया का जी। अब भाई, नेक्स्ट। मैं आई वाज ऑन एमटीवी हाँ। इन 90s। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या? अब मैं अम्मा, फिर वही सुनो, अम्मा से आगे, अम्मा से आगे। अम्मा कहाँ है? अम्मा गैलेक्सी कहाँ है? अच्छा, लाहौर नहीं, पंजाब ठीक है, नहीं, पहला जाओगे। ठीक है, पहला ठीक है। लाहौर से आगे। गुड, वेरी गुड। मैंने ऐसा अम्मा- वजाहत रऊफ की मूवी। सही है। हाँ, यासिर हुसैन। मैं कराची में था, मैं बोल की कर सकता हूँ। जैसे मैं कराची में था तो मुझे किसी ने पूछा कब जाओगे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ। पंजाब नहीं जाऊंगी। यस, है वाकई। दिस इज माय वे टू मैंने उनके मुंह से निकलवाना है तो मैंने निकलवा लिया। एक्ट करके बताओ, बोले अब ये बगैर act अब करके करो। बताना अब है। बोले बगैर करो। इसको आप एक नंबर 1 क्या है? पहला ये लफ्ज। एक लफ्ज है, कोई प्यार से कह सकता है किसी को। आई थिंक यही है, अगर मुझे देखो, एक लफ्ज है, वो नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा तो एकदम पहुंच जाएंगे। अरे सोचो भाई क्या हो गया? मूवी है? नहीं 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 गाना है। अच्छा, गाना है। हाँ, गाना ये है। आज मुझको क्या हुआ? नहीं, ये क्या है? अखियों के ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? पलकों, अरे भाई, पूरी को मैं हाथ लगा रहा हूं। आँख,
फिल्में दिमाग में? अरे भाई ये बहुत फेमस गाना है। हाँ, मैं पहला लफ्ज बोल नहीं सकता, अगर मैं बोलूंगा तो आप पहुंच जाएंगे। वो किसी लड़की को डेडिकेट कर रहे हैं कि कैसे मैं क्या करूं? डम शेड्स को नहीं आते मेरे ख्याल। मुझे नहीं पढ़ना आता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। देखिए मैं समझा सकता हूँ लेकिन उसमें एकदम मैं बोल दूंगा ना। एक्ट करके बताओ ना वो। नेशनल टेलीविजन पे मैं क्या कर रहा हूँ। कर रहे हो? देखिए आप ले और अरे यार एक ना आए तो अच्छा है ना, कोई ये तो- जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको आगे पता। चलो चलेगा। next। अरे वो पता रखे अली जफर का कुछ था। छन्नों की तो मैं नशे में और क्या कर रहा हूँ, आंख भी बोर हूँ, नशे भी बन गया हूँ, और मैं क्या करूँ। अच्छा ये नेक्स्ट। ओह माय गॉड, यस। ये भी गाना है। अच्छा ये भी गाना है। ये गाना है और अब कुछ भी नहीं बोल सकते। कुकड़ों कुड़ों कुकुर जो अजान कौन देते हैं, सॉरी वो सुबह सुबह कौन सबसे पहले बोलते हैं? बुरका। हाँ, उसको पंजाबी में कुछ बोलते हैं। कुक्कड़। हाँ, कोई गाना है उसमें जहाँ पे वो आता है वाइट, आगे दूसरा लफ्ज वो जो आपने बोला कुक्कड़ कुक्कड़ वाइट और कुकड़। हाँ सही कर रहे हैं। टप्पा है कोई? हाँ 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 सही, वो करे धुन मुझे बोल। वो टप्पा आता अरे ये नहीं। बोल। कुक्कड़ हाँ यही 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 है। चिट्टा नहीं, कुकड़। जरा गा के चिट्टा बता दे कुक्कड़ मुझे। बने रे थे, चिट्टा कुकड़ बने रहते, कासनी रोपटे वाली, मुंडा आशिक तेरे ते। सबका है? हाँ। ये भी हो सकता है इसका आशिक तेरे थे। आशिक तेरे थे सदके तेरे थे, एक ही बात है। वो आगे आजकल के जाके ये भी लड़के बोलता है। आजकल के लड़के जब आशिक होते हैं तो वो सदके ही जाते हैं। हाँ, ये आशिक वाली लाइन थोड़ी पुरानी है। ये असल बड़े सदके जाने वाली मोहतात हो लाइन गए हैं, जरा बड़ा नहीं। सोच समझ के। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी वादी का प्लान कहाँ पे खड़ा है इतने सारे प्लान्स के अंदर? अब शादी का प्लान, मैं कहता हूँ कि शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तो उसके बारे में नहीं मैं देखा हुआ कि ऐसे होगी और ऐसा होगा और ऐसी बंदी होगी और ये होगा। मैंने कहा ना कि जो भी बंदी होनी चाहिए वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। पहली मेरी चीज़ तो ये है कि वो होनी चाहिए। उसके साथ वो हमारा कपल भी अच्छा लगना चाहिए। दूसरी चीज़ तो फिर है कि वो है। अच्छी भी होनी चाहिए, सीरत और सूरत। सूरत, हाँ। ठीक है, वो दोनों अगर अरे हो जाए- 3 ऑप्शंस हो गए। आंखें बहुत खूबसूरत हैं, एक हाँ, अगर- मुझे किसी की आंखें अगर बहुत अच्छी हों तो मुझे आंखें और नाक मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अट्रैक्ट करता है। अच्छा कि अच्छा है यार, मुझे यार इसकी आंखें और इसका नाक बहुत अच्छा है। चाहे वो लड़कों में क्यों ना हो, आंखें और दो चीज़ें जो मुझे फीचर्स में अट्रैक्ट करती है। एग्जैक्टली। अच्छा एक ये है कि बातें बहुत अच्छी करती हैं और तीसरा ये कि फैमिली मैं कर बड़ी लूंगा। स्ट्रांग है। बातें मैं करूंगा। बातें मैं कर लूँगा, लेकिन बातें करे अच्छा ऐसा हो कि ब्यूटी विद ब्रेन हो तो क्या ही बात है, आपकी डिस्कशन होती रहे, वरना तो फिर मैं ही बोलूँगा तो लेकिन आपने तय कर दिया ना मैं बातें मैं करूंगा। नहीं वो मजाक आई एम करूँ। द स्टार। नहीं मैं मजाक करूँ, वहाँ कहाँ स्टार। अच्छा। घर पे मुझे ऐसा होता है काजिम अरे साहब। वैसे ये सोचा है कभी तय किया कि फील्ड मीडिया के अंदर से ही कोई पसंद आ गया तो क्या होगा? सच मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ कि मैंने स्पेसिफिक के मीडिया से हो, ये हो वो हो, कुछ भी नहीं है। बस वो जहाँ से भी अल्लाह ने लिखा है वो हो जाएगा। रिश्ते तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे तो भाई को कल एक मैसेज आया हुआ था, छोटे भाई को, सोशल मीडिया वो भी देख रहे होते चीज़ें, तो वो उनकी मोहब्बत है जिन्होंने मैसेज किया और वो कहते कि हैं मैं अपने आप को वॉलंटियर करती हूँ। नहीं उनकी किसी मदर ने किया हुआ था कि आप यू आर द परफेक्ट मैच फॉर माय डॉटर। तो आंटी थैंक यू। तो सोचते हैं कुछ तो ये लोगों का प्यार है, वो इतना सोचते हैं, वरना शायद वो रियलिटी शो में ना उन्होंने देख लिया, वो कहते हैं कि रियलिटी शो में भाई ये पूरा हो गया ना, छानबीन सब कुछ हो गया उसमें। लेकिन लोगों के कोई इस हद तक सोचता है तो आई एम सो ग्रेटफुल यस कि कोई आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहे, आपकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करे, वरना तो पहले तो यही नहीं होता कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं होती। ठीक है, और उन्होंने सब कुछ देख लिया और उसके बाद वो कर रहे हैं। तो अब मैं जितने मैसेजेस मैं रीड नहीं कर सका, इतने मैसेजेस हैं मैंने नहीं रीड किए, कुछ थोड़े बहुत किए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिश्ते थे, चीज़ें थी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लेकिन रिश्ता नहीं करना वहाँ। मुझे ये लगता है कि अभी स्टार्ट इतनी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, चीज़ें शादी करनी है। शादी बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम पे हो जानी चाहिए, और मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप शादी करें और साथ साथ काम अपना करें। आप
ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद पता नहीं, मुझे ये Stardom खत्म हो जाता सुनने को है, मिलता है, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं शादी के बाद जो है जितने बड़े स्टार्स हैं इस वक्त, चाहे वो दूसरे दुनिया कंट्री में के हैं, हैं, हाँ। और वो आप देखें हमारा तो मानना है कि नसीब जुड़ता है नसीब के साथ, और उसकी अपनी बरकत सही कह होती रही हैं है, रिस्क की भी और उम्र की भी और बहुत सारी चीज़ों की। आप सही कह रहे हैं। शादी नहीं, मुझे लगता है जैसे आपने अभी कहा था शाहरुख खान, उनकी वो यंग एज में शादी, और वो मेरे ख्याल में वहाँ के सबसे बड़े स्टार। तो शादी आपको कामयाबी में रुकावट नहीं है, बल्कि अगर आपके जो लाइफ पार्टनर अगर बहुत अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से तो आधे जो टेंशन काजिम साहब, वो तो यार प्लीज आप ये देख लो। लेकिन वो होनी भी चाहिए ना हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा काजिम साहब, क्या बदला है अकील में शोहरत से पहले और शोहरत के बाद? जो है ना, एक ठहराव आ गया है। अच्छा। ये जब अंदर जा रहा था ना, तो उसने कहा मुझे तो गुस्सा भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, मैं क्या करूँगा। मैंने कहा अकील, दो चीज़ें, इससे बड़ा ऑडिशन तुम दे नहीं सकते। तुम्हारा हर जो है ना एक्टिंग का स्किल वो दुनिया देख लेगी। और मेरे ख्याल है, और मैंने कहा कि गाने ज़रूर गाने, तो इन्होंने पहली एपिसोड में ऐसा गाना गाया वो जो आज गाया कि लोग परेशान हो गए। लेकिन बंदा बदला है कि नहीं अच्छा बदला हाँ, कुछ शोहरत जब के अंदर जा रहे थे तो मैंने कहा कि गुस्से की बात है, मैंने कहा तुम अंदर जाके काजिम हसन बन जाना। बाद? आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता है, पी जाता हूँ, मेरे नाम का मतलब नहीं भी करते यही भी है। हैं, मैं सच नहीं, बोलूंगा। बाहर तो आपका गुस्सा कहाँ गया था इतने नहीं, सारे मुझे weeks गुस्सा के आता लिए? है, लेकिन मैं ये आपको एक बात पॉजिटिव बताऊं, हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे लिए ऐसा नहीं है, गुस्सा आता है मुझे जनाब, लेकिन मेरे लिए ये है कि मैं गुस्सा, लोग कहते हैं कि अपनों पे क्यों गुस्सा, मुझे लगता है मैं अपनों पे ज्यादा गुस्सा करता हूँ, वो मुझे समझते हैं। मेरी अपनी फिलॉसफी है। ठीक है। मेरे घर वाले कहते तो मुझे अपनों से ज्यादा गुस्सा आता है कि यार तुम लोगों को तो मैं बाहर वालों पे गुस्सा क्यों करूं। सेम हेयर, ठीक है। यही है। मैं घर पे करता हूँ, मेरे घर वाले अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, भाई वो आज सुनो, मुझे लगता है मैं घर पे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चीजें हो जाती हूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है यार तुम लोग तो अंडरस्टैंड करो ना, तुम्हें तो करना चाहिए ना। आप लोगों को करना चाहिए कि यार अकील ऐसा चीज़ बाहर वाला क्यों करेगा। तो मैं बाहर वालों पे ना गुस्सा, मैंने शो में भी कहा था, मैंने कहा यार मुझे गुस्सा आता है, भी मैंने आप लोगों के साथ कहाँ रहना है चीजें सारी जिंदगी, तो मैं आपसे छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ूं, मैं अपने घर पे छोटी बात पे भी लड़ूंगा। तो वो जो उस वक्त एक उबाल सा भी नहीं उठता था, कोई एक अंदर नहीं कोई- हुआ, मैंने किया है गुस्सा, आपने शायद मिस कर दिया। साइमा की और मेरी जो लड़ाई हुई थी डाइनिंग टेबल पे, दानिया, मुझे लगता है कि जहाँ पे गुस्सा चाहिए ना वहाँ पे करें, हर जगह पे क्या गुस्सा करना, आपके गुस्से की कोई वैल्यू होनी चाहिए। आप हर टाइम गुस्सा करते रहें तो लोग कहेंगे यार इसको मगर तो बहुत एक ही कमाल किया अकील ने कि गुस्सा एक्सट्रीम पे गया साइमा के साथ, एक्सट्रीम पे, और वहाँ ही इसने रिवर्स गियर लगाया और उनके फॉर में गाना बना दिया। हाँ, नहीं, मतलब ये उसे बहुत channelize बड़ी- करना आता है। मैं भी- चैनलाइज इन सेंस काजिम साहब, एक इंसान अगर गुस्सा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, वी बोथ आर इक्वल, बराबर है हम लोग, तो मैं वो क्यों बनूं। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी कोई ट्रेनिंग है ये कि हर एक जो बंदा है ना उसको डाल देना चाहिए इसमें तमाशा में। वो जरा कोई अच्छा बंदा बन के लेकिन निकल मेक और आएगा। ब्रेक है। हाँ, मेक और ब्रेक है। ये मैं बता रहा हूँ, जो भी तमाशा में जाना चाहता है, या तो आप जेन्युइनली, या तो आप तमाशा बन जाएंगे क्योंकि या आप तमाशा जीत जाएंगे। अभी जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वो मुझे एक्सेप्ट किया, अकील को, मेरी पर्सनालिटी को, मैं कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा था वहाँ पे ड्रामाज में जैसे होता है, तो वो पर्सनालिटी आपकी क्या है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और लोगों को लगता है कि लड़ना झगड़ना वही करेंगे तो हम टीआरपी आ रही और चीज़ें आती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में क्या आप लड़ने झगड़ने वाले लोगों को क्या लोग पसंद करते हैं? शायद थोड़ी देर इंजॉय कर लेंगे यार क्या, बट कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पसंद करता। तो आपको गेम वही खेलनी है, आपने मैसेज कन्वे करना है। अब गुस्से से कर लें या उसको घुमा फिरा के कर लें, सही, तो मुझे लगता है कि आपको गुस्सा करना है, इतना ज्यादा नहीं करना, कंट्रोल गुस्सा। कहाँ, लेकिन अपनों के साथ मैं करता हूँ भाई। बिल्कुल। Wonderful to have you, Akil, and thank you very much for joining and letting us know the true personality. वैसे तो हमें पता चल रहा था तमाशा में, लेकिन थोड़ा सा मुझे आज से है ना मिल के एहसास हुआ है कि कितने वाइज हो आप और कितने मेच्योर हो आप, और अल्लाह ताला ने जो भाग लगाए और वक्त लगाए हैं वो उस सारी मेहनत को, स्ट्रगल को, एफर्ट्स को, कोशिशों को, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने जितने सवालात किए, इतने मैंने शोज़ कर लिए, बहुत डिफरेंट थे, और आज मैंने बोला भी बहुत डिफरेंट। तो आपने सच में जो इनर अकील है वो बाहर निकाला है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। और आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतने अच्छे सवालात किए कि जो साइड अभी तक नहीं गई थी बाहर वो भी आ गई।
आई एम सो थैंकफुल। वंडरफुल टू हैव यू एंड गुड लक टू यू। Same here. Thank you. थैंक यू काजिम साहब, ये हीरा हमें बहुत इंट्रोड्यूस शुक्रिया। कराने के लिए और यहाँ हमसे दोबारा मिलवाने के लिए। मैं इनको यही बता रहा था कि आपको पता नहीं, ये फरा इज द बेस्ट होस्ट। ओह दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। उसकी वजह ये कि आप जिस तरह से समझ की बात करती हैं वो मैंने नहीं देखा कि दैट इज No काइंड doubt. ऑफ यू, इन्होंने ये कहा। स्वीट ऑफ यू। हाँ, ये बहुत स्वीट है, शुरू से हमारे साथ भी वाकफियत है। वंडरफुल टू हैव यू एज वेल। और इजाज़त लेने का वक्त हो गया। आप सबसे भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।